हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी स्वागत है रेजिन के व्लॉग में। और आज संडे है। संडे के दिन हस्बैंड जी को बाहर जाना है। एक तो सब्ज़ी लेने जाएंगे, गुड़ शक्कर लेके आएंगे, क्योंकि छुटमलपुर में ना संडे के दिन जो है अच्छा गुड़ शक्कर मिलता है। सब बाहर से बेचने आते हैं, जैसे कि कहीं दूर दूर से अच्छा गुड़ शक्कर लेके। तो गुड़ शक्कर तो संडे को ही अच्छा मिलता है। बाकी सब्ज़ी भी संडे को ही लेने जाते हैं ज़्यादातर हस्बैंड जी। तो अक्षित को भी जल्दी उठा दिया था, क्योंकि मिस्त्री आने वाला है। फिर मेरा थोड़ा सा चेंजिंग रूम में अलमारी का काम रहता है, फिनिशिंग का काम रहता था, तो हमने थोड़ा सा कंप्लीट नहीं करवाया था उस टाइम पे। और थोड़ा सा पेंट का भी रहता है अलमारियों में, तो फिर हमने सोचा बाद में करवा लेंगे। अब करवाएंगे, देखते हैं कब तक होगा थोड़ा बहुत काम। और ये मेरे जेठ का लड़का आदि अक्षय ड्राम लेने गया था परले घर, हमारे दूसरे घर पे, क्योंकि ये ड्राम हमारा गया हुआ था पूजा के ससुर जी के पास, तो वहाँ से ड्राम लेके आया। अब हमने थोड़ा सा सामान रखना है, ये वाला पीस के रखेंगे। हस्बैंड जी चाकी चला रखी है इन्होंने सुबह सुबह, क्योंकि हमारी गाय भैंस ब्याने वाली है, तो उनको अलग से ना ये खिलाते हैं ब्याने से 1 महीना पहले। जौ वगैरह है इसमें और सामान भी है, तो वही पीस के ड्राम में स्टोर करके रख लेंगे हस्बैंड जी। और ये अलमारियों के शीशे उतार लिए इन्होंने, थोड़ा फिनिशिंग का काम रहता है, मिस्त्री आए हुए हैं। फिर हमने बोला इनको कि एक शू रैक भी बना देना, क्योंकि हमारे घर पे ना बहुत सारे शूज़ बच्चे बाहर ही रखते हैं, क्योंकि बाहर आने जाने के हैं, स्कूल शूज़ हैं, तो ये सारे हॉल में फैल जाते थे। तो शू रैक नहीं था, तो बच्चे इधर उधर फेंकते रहते थे, तो अब शू रैक में रख दिया करेंगे। और थोड़ा सा काम था चुटर पुटर सा, जैसे कि बच्चों ने लड़ाई में बेड तोड़ दिया, ये बेड का सिराना चाहिए, फिर अब इसको फिक्स करवा रहे हैं। और भी काम है, तो हस्बैंड जी अब जा रहे हैं भाई छुटमलपुर गुड़ शक्कर लेने, और भी सामान लेके आएंगे। क्या हाल है जी? ठीक हो? ये तो शक्कर कर दो 10 किलो। क्या रेट रखी है? शक्कर 55 रुपए चल रही। हाँ? 55 क्या बात, मैं जब भी हूँ रेट बढ़ाए रखो, क्या बात है? तो 3-4 और ले गए थे बाबू जी को पूछ लेते थे हमने। मैं बाबू जी से पूछो, मैं जब भी हूँ रेट बढ़ा दो। मैं तारा बहुत पुराना कस्टमर हूँ मैं तो। ये घर के लिए ले रहे हैं गुड़ बिना मसाले वाला। कहीं मत भूखा लग जाए कहीं, बस हमने कहा ये मच्छी बात 5 किलो और कर दो इस वाले में से। लो जी, हमने गुड़ शक्कर ले ली है। ये देखो, ये लगा दी है गुड़ शक्कर घर के लिए। और अब चलता हूँ सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए। खाना तो आ रहा है। पहुँच गए सब्जी मंडी में। क्या हाल है जी? प्याज कर दिए 3 किलो। इधर देसी कौन सा? देसी है हाइब्रिड ही है? क्या भाव करे? क्या 40 रुपए किलो। अरे सही कर ऐसा ना करें। 1 किलो करिए छाँट के, नहीं बढ़िया सा। तो गाइस आ गई है मेरी माँ जी घर पे। मैंने अभी खाए थे एप्पल, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ प्लेट। तो चलो अपनी दादी से मिलने चलते रही। ये रही मैं कुछ नहीं है आपके, मैंने किया था ना फोन आपको। नहीं सच में हमारी देख लो, पापा का वजन कम हो गया। देखो मेरा भी घटिया, पापा का भी, डैल का भी घटा हुआ है। देखो हम तो ले आए थे बनाना, हमारे घर नहीं रुकते थोड़े। आओ मम्मी से मिल लो, आजादी पूरे डॉन बन रहा। हाँ माँ जी का वजन ठाए फिर रहा। बढ़िया लग रहा हमारा घर।
बेड चेंज करूंगी अभी तो मैं। बाहर से आके को जगह हाथ मुंह धो लो चलो पहले। बाहर की कैसे है जगह बेड के गद्दा उधर से करूंगी, आपका तो टेढ़ा। हाँ अपना तो गद्दा आपका मुड़। हाँ जी दोस्तों, सासू माँ आ गई अपने पियर से और कई दिन रुक के आई हैं। तो मैं आते ही मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी चाय वगैरह लोगे। मम्मी ने चाय के लिए मना कर दिया, तो इसलिए मैं सेब वगैरह छील रही हूँ। और मम्मी गलती से ज्योति की चप्पल पहन गई थी, फिर मैंने कहा कोई नहीं बाद में भिजवा देंगे। मम्मी कह रही थी चप्पलों के बारे में कि मैं उसकी चप्पल पहन गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। और भाई अब जो है हस्बैंड जी भी यहीं पे बैठे थे, मैंने कहा सब भाई फ्रूट खा देख लो। लो, यो हमारा ठेकेदार है काला, इसका तो भाई तूड़े का सारा काम यही, मेरा तूड़ा डाल दे सारा। ठीक नहीं भाई काले? किस नाम से हटिया है वो? रजनी राठी के नाम से होगी। हाँ, रजनी राठी के नाम से। ले बेटा पकड़िए, मोटू आम पकड़ ले। तो अभी रात का व्लॉग मैं बना नहीं पाई उस दिन का, तो हमने नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना जो है व्लॉग थोड़ा सा मिक्स कर दिया 2 दिन का, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत फिर ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी मुझे। और नेक्स्ट डे थी अमावस, तो हमने अमावस पे बनाया खीर आलू पूरी, क्योंकि सोमवती एक तो इतनी अच्छा दिन है, सोमवती अमावस है। और वैसे मैं अमावस को खीर ज़रूर बनाती हूँ। तो भैया मैंने मोहन की थाली लगा दी है, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए मैंने एक साथ थोड़ा सा 4 पूरियाँ साथ में ही रख दी है, क्योंकि बार में आना पड़ता है, तो मेरे से इतना नहीं होता, 2-3 चक्कर ही कटते हैं। हस्बैंड जी गए आज पापा जी को दिखाने के लिए हरिद्वार पतंजलि में, क्योंकि उनका मंथली चेकअप होता है। मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो भाई यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं, आलू पूरी का नाश्ता कर रहे हैं, साथ में खीर भी है, सब उठ गए हैं। तो अब मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ, तो मैंने भी अपनी खीर पूरी अपनी लगा ली है। दूसरा सूट पहन लूँ कोई नीला बिल्ला, ये तो टाइट सा लग रहा है। हेलो जी, राम राम सभी ने, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे जिंदाटी के ब्लॉग में। तो हमारा खाना पीना हो गया, हमने खीर पूरी और आलू की सब्जी खाई है। हस्बैंड जी गए हस्बैंड जी गए पापा जी को दिखाने के लिए हरिद्वार पतंजलि में। पतंजलि हॉस्पिटल है क्या है, वहाँ पे जाते हैं दिखाने के लिए। तो मंथली उनका चेकअप रहता है पापा का। और अभी तक आए नहीं है, खाना आके खाएंगे वो। हमने सबने खा लिया है। तो मैं नहा के मैंने जो है आज अमावस थी, गाय को रोटी दे दी और वही खीर बना ली, बच्चा ने खा ली बस। तो ये सूट पहन रखा है, बहुत टाइट लग रहा है मुझे, अब नहीं पहन सकती मैं। ये सलवार वाले सूट नहीं ज़्यादा पहने नहीं जाते, इनमें कंफर्टेबल नहीं, मतलब कंफर्ट नहीं लग रहा मुझे। तो ये चेंज करके दूसरा पहनूंगी अभी। एक तो यहाँ से बाजू पे से भी टाइट हो रहा है, यहाँ से हाथ पे से भी। और खीर खा के ना पेट इतना ओवर सा हो गया, जैसे 2 पूरी खाई है, थोड़ी सी खीर खा के इतना हो गया, पता नहीं कितना खा लिया हो। इस टाइम पे ऐसा ही हाल रहता है कि मतलब थोड़ा भी खाते ही ना ऐसा लगता है पेट मतलब ओवर हो गया खाना। और वैसे इतनी भूख लगी रहेगी, चाय कुछ नहीं पी मैंने। तो भाई आँखों में ना खीर खाने के बाद तो वैसे ही नींद सी चढ़ जाती है, अजीब सा हो रहा है। इस पर मैं ना बैठ सकती हूँ ऊंची चीज पे, तुम्हें नहीं पता? हाँ कितने का आया? 1500 का जोड़ा। सही है 1500 का। तो आलू पूरी खीर फिर क्या खाओगे? अभी तो तुम खा के गए, अभी कुछ मत खाओ। थोड़ी लस्सी है क्या? लस्सी पी लो थोड़ी सी, लस्सी दही ले लेना बाद में थोड़ी देर में। लस्सी क्यों रखती तू? जो आप बैठ के देखे ना मुड्डा ने बाहर धरा, जा बाहर कमरे में धर ले, मन्ने की कहे हैं। इससे कमरे में कितना सामान बाढ़ोगे? 5 टेकन की भी जगह छोड़ दो थोड़ी सी। ठा ले जा बस जल्दी, टाइम तो पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए, इस तरह बढ़िया बीपी आई हो जाएगा मेरा फिर एकदम। ठा ले बस सामान नाले में।
चलो भाई चाय बना लेते हैं अभी हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए भी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। पूरी है, पूरी रखिए पूरी। हाँ जी दोस्तों, चाय बन गई है। पहले हस्बैंड जी को दे दूँ, मैं बाद में पीऊँगी। हस्बैंड जी को थोड़ा जल्दी है जाने की, बाहर कोई आ गया है और मैं बाद में लेऊँगी थोड़ी सी चाय। तो जो चेयर आने के बाद थोड़ा सा ये तो है, कम से कम बैठ के सब दिख तो जाते हैं, बातें कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे बैठ के चाय पी लेती हूँ और टीवी देखना अच्छे से, मतलब थोड़ा सा टेक लगा के बैठती हूँ ना तो रिलैक्स मिलता है और मूड नहीं सही रहता बिल्कुल भी। अभी देखो बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस लगती रहती है, बहुत ही ज़्यादा सोचती रहती हूँ, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहता है। हस्बैंड जी को भूख लग रही थी तो उनको मैंने आलू पूरी सब्जी दी है और साथ में चाय भी पी रहे हैं, तो मेरी भी चाय आ गई थी बन के। हाँ जी फ्रेंड्स, चाय जो पी ली हमने। अभी मैं डेयरी में घूमने आई थी, थोड़ी देर मैंने सोचा कि घूम लेते हैं, पर धूप हो रही है अभी तेज़, पर फिर भी थोड़ा सा इधर तक घूम आती हूँ। हस्बैंड जी खेत में गए हैं गेहूँ वगैरह देखने और मैं इधर ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी, पर यहीं तक वॉक सी कर लेती हूँ, अच्छा भी लगेगा, घूम लूँगी थोड़ा सा। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। गुड़िया का ट्यूशन चल रहा है, अक्षित मैच खेलने गया है बाहर। तो भाई चेहरे पे थकान ही देख रहे हो, पता नहीं 2 महीने कैसे जाने वाले मेरे, ये बहुत ज़्यादा थकावट के या कैसे। पंखे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। मुझे ना अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत ही अच्छा लगता, तो फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं कि मैं जिम योगा कुछ कर सकूं। और पहले मैं अपनी बॉडी को फिट रखती थी, बीमारियों को बहुत कम लगने देती थी, काम में एक्टिव रहना चाहती थी और सारा दिन काम करके थक के आराम से सोना वो बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल ऐसी थकावट तो नहीं होती, पर तकलीफ़ शरीर में अजीब सी रहती है, ना तो नींद आती है ना बेचैनी हटती है। तो दिखाते हैं आप सभी को, खेत में इतनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखो। हस्बैंड जी देखो कितनी दूर चले गए। ये ना हमने पीछे यहाँ पे ये लगा रखा है, यहाँ पे सीवर डलवाए थे पिछले साल। पूरी पाइपलाइन खेतों में से दबी हुई है पूरी की पूरी, जो कि नदी में जाता है पानी उस तरफ। और ये इसलिए है हमारे ना यहाँ पे पानी का मतलब ये पिछला हिस्सा है ना जो डेयरी का, ये नीचे इधर की तरफ ढलान है इसका, पीछे की तरफ। तो इस वजह से ना पानी की जाने की दिक्कत रहती थी। फिर हमने अपने खेत में चालू कर दिया था पानी, फिर खेत में काफ़ी नुकसान होने लग गया था, मतलब साइड में भी पानी चला जाता और खेत में भी फसल अच्छे से नहीं हो रही थी। फिर इसलिए पाइपलाइन दबवाई थी यहाँ पे। इतनी तेज़ धूप होने लग गई, बहुत गर्मी। अप्रैल का ही महीना शुरू हुआ है और अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी रहने लगी बहुत ज़्यादा। आगे मैं ये सोच रही हूँ जून के महीने में क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पे, मतलब जून के महीने के ये नहीं पता कितना टाइम निकलेगा, 10 दिन 5 दिन या जो भी है। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ऐसा टाइम होगा कि गर्मी, वैसे ही मेरे को इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो क्या हाल होने वाला मुझे कुछ नहीं पता। और लाइट दिन में तो बहुत कम रुकती है, फ़िलहाल तो अभी तो कम ही रुक रही है गेहूँ की वजह से, बाद में देखते हैं क्या रहेगा। और
बस खुश भी हूँ और थोड़ी सी थकान लगती है, इस वजह से खुशी हूँ कि टाइम बस नज़दीक ही आ गया है। और हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, प्यारा सा बेबी, और पूरी फैमिली बहुत खुश है हमारी। चलो भाई अंदर चलते हैं हम। 2-3 चक्कर काट लिए मैंने घूम घूम के, तो अंदर आ गए हैं। अब ना थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ना मतलब अपना टाइम स्पेंड किया करूँगी सुबह के टाइम। जल्दी तो उठ जाती हूँ पर हिम्मत नहीं होती कुछ भी काम करने की, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। हमारी 3-4 कटड़ियाँ हैं अच्छी बड़ी बड़ी हो रही है, तो उनके लिए ना बांड बनवाया करूँगी दीदी से चूल्हे पे अलग से, क्योंकि 2-3 महीने में मैं उनको अच्छा तगड़ा सा कर दूँगी अपनी तरह मोटा ताज़ा। और फिर अगले साल हमारी अगर वो सही रही तंदुरुस्त हो गई तो भाई अगले साल हमारे वो फल भी देंगे फिर अच्छे से। तो हस्बैंड के देखो इतना सारा सामान पीस के रख रखे है, ये उस दिन पीसा था कुछ गायों के लिए जो ब्याने वाली हैं, और मैं अपने लिए अपनी जो भैंस है ना, अपनी जो कटड़ियाँ उनके लिए अलग से मंगवाऊंगी, अलग से मैं और दीदी। तो उनको हस्बैंड जी को उनमें से कुछ भी नहीं दूंगी उनको मैं ही पालूंगी, मतलब दीदी से बनवा लिया करूँगी मोन से डलवा के अच्छे से उनका बांड और उनको तैयार करूँगी। तो देखते हैं 1 साल में या 1.5 साल में तैयार हो जाएंगे। वैसे हो तो रही इतनी बड़ी बड़ी। अभी मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि ना डेयरी के वहाँ पे वो रहता है चिकना चिकना सा हुआ रहता है, तो गिर ना जाऊँ वहाँ पे, भैंस भैंस कुछ मार ना दे, इसलिए नहीं जाती मैं वहाँ पे। 3 मिनट ज़्यादा हो गई। आई नहीं अभी टीचर आई नहीं अभी तक। आ गई। लो भाई गुड़िया की क्लास चल रही है, हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे अपना। तो भाई अब ये गेम खेल रहा है, पढ़ लिया? होगी पढ़ाई? अरे ब्रो लेट हो गया। कायदे के सोने की तैयारी चल रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। लेट हो गए मम्मा कैमरा चलाने में ऐसा हुआ है। इधर मुँह करिए कि इधर मुँह न कर, इधर मुँह कर। अच्छा रुक जा, करिए इधर मुँह करे। तेरी राक्षस जैसी हंसी हाँ। यार इतना तो अच्छा हंसता हूँ यार, हंसी पे बैन लगा दो। पता है अक्षित क्या कह रहा था? मैंने कुछ भी नहीं कहा। आज हस्बैंड जी ने बोले कि रजनी आज चूरमा बना ले तो मैं बोले ईब ना खाते हम रात ने, मैं तेरा के जी करे, मेरा तो चल करे है करे, तू रहन दे माँ, तुम रहन दो मत खाओ, चूरमा सुबह बना लेंगे। अक्षित पता क्या आज पापा के दिमाग में चूरमा चढ़ गया, इसलिए गुस्सा होगा सो के। देखा कंट्रोल नहीं कर मजनू सकता, कंट्रोल अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता तू, कर सकता हूँ मैं, किसी भी कीमत पे नहीं। कर लिया। क्या बार तो पापा पे पिट लिया। कौन? मैं? हाँ कद? अभी। अच्छा चल 10 मिनट तक मेरी तरफ देखना, 10 नहीं 5 मिनट तक। अगर तू हंस ले, चेयर मत हिला, अगर तू हंसी को कंट्रोल कर लिया तूने ठीक है, अगर नहीं किया ना तो तू समझ लेना कि तू मतलब हार गया। ठीक है, मुझे ही देखना। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बन रहा था। देखना है, देखना, आंख नहीं बंद करनी। इलमत कंसंट्रेट कर इधर। मैं हूँ बली खली खली बली खली। क्या
बात बताओ, दादा की बात बताओ कोई। जो तुम्हारे खानदान में कभी पक रही है सब में। कुड़िया जल्दी आ जा तक तक। सही बात है रावत। आ तो ले दांत भी दिखाए, दांत भी दिखाए कितना छोटा है। होठ बंद करके। उल्टी होंगी कुत्ते आसले, इतनी देर होगी इतने, मेरा पागल बना दिया। अच्छा एक बार चल चल, तू विनर हो गया, अब बस क्या दिखा दे अपनी राक्षस वाली हंसी। बंद करो, बंद करो। ले, चल अब अन्याय है मुझे बंद होने की। पढ़ रहा पता है क्या? क्या चुन्नू दे क्या कह रहा तुझे? दीदी के दिमाग में देसी घी चढ़ रहा। देसी घी नहीं, मक्खन रोटी। मक्खन रोटी राम का अचार, चाहे फिर दाल खीरे। दीदी के दिमाग में भी चल रहा। रात को सोती नहीं मैं, आँख खोल कर, कभी तक दर्द दिया मेरे ऊपर। इसकी आंख खुली रहती है जब सोती है ना गुड़िया, तेरा मुंह और इसकी इसके आंख। दिमाग में तकिया चढ़ गया, तकिया।